सकता है। अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाजरीन, इस वक्त हम फैसलाबाद के इलाका निशाताबाद में मौजूद हैं, जहां पे तकरीबन 1 साल पहले हमने एक छापा मारा था और यहां पे जो ड्रग्स बेचने वाले हैं, जो नशावर अद्वियात यहाँ पे जो लोग बेचते हैं, उनकी दुकानों पर छापे मारे गए थे और उस वक्त हमारे साथ ड्रग इंस्पेक्टर मोहसिन भी थे। लेकिन सूरत हाल 1 साल बाद ऐसी नहीं है कि जिसे हम ये समझ सकें कि वो तमाम अड्डे ख़त्म हो चुके हैं, बल्कि सूरत हाल ये है कि अड्डे मज़ीद बढ़ गए हैं। यहाँ पे एक दुकान नहीं, बल्कि यहाँ पे कई ऐसी दुकानें हैं जिन्होंने मेडिकल स्टोर नहीं खोले हुए, बल्कि सिर्फ वो इंजेक्शन रखे हुए हैं जिनसे सिर्फ नशा किया जा सकता है। मुजरिम कौन की टीम ने एक ऐसे ही शख्स को जो नशावर अद्वियात का शिकार है, उसे खुद एक ऐसी ही दुकान पर भेजा ताकि देख सकें कि क्या वाकई आज भी अड्डे वहाँ पर मौजूद हैं और क्या आज भी वहाँ पे फ़रोख्त होता है या नहीं। तो वहाँ पर देखा क्या, आप इस वक्त हमारे साथ जो मेरे स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, ये एक नशई है जिसे हमने भेजा और इसको देखिए आप, ये किस तरह से दुकान में दाखिल होता है। दुकान में दाखिल होने के बाद ये वहाँ से नशा अद्वियात जो है वो लेके आया है। अब हम वहाँ पे जाके छापा मारेंगे और इस बार हमने ड्रग इंस्पेक्टर को भी साथ नहीं लिया, क्योंकि हमें ये भी पता चला है कि मुबैना तौर पर महकमा सेहत के ड्रग इंस्पेक्टर्स जो हैं वो भी इन तमाम तर कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। और देखने में ये भी आया है कि जहाँ पे भी छापा मारा जाता है या जहाँ पे भी किसी दुकान को सील किया जाता है, वो 1 हफ्ते के बाद दोबारा खुल जाती है। उसकी वजह ये होती है कि जब चालान काटा जाता है, जब उस दुकान को सील करते वक्त जो डॉक्यूमेंट्स फिल किए जाते हैं, उनमें कोई ऐसी खातिर-खा कंप्लेन लिखी नहीं जाती जिनके बायस 1 हफ्ते के बाद वो दुकान दोबारा से खुल जाती है और फिर वही मौत का राज चलता है। नौजवान नस्ल को तबाह करने का कारोबार किया जाता है और जिस तरह के आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि कैसे नौजवान नस्ल तबाह हो रही है और यहाँ पे खुलेआम कैसे नशावर अद्वियात बेची जाती हैं। अब हम जाएंगे एक दुकान पर जहाँ पे खुलेआम नशावर अद्वियात बिक रही हैं। हम दाखिल होंगे और आपको दिखाएंगे कि कितनी मिकदार में वहाँ पे इंजेक्शंस मौजूद हैं जो सारे दिन में वहाँ पे फ़रोख्त किए जाते हैं और लाखों रुपया कमाया जाता है सिर्फ मौत बेचकर। और इसके साथ साथ जिस शख्स को हमने उस दुकान पर भेजा है उससे भी हम बात करते हैं और पूछते हैं कि वो कितने अरसे से वहाँ से ले रहा है और उसकी मालियत क्या है, और वो गया वहाँ पे तो कौन कौन था वहाँ पे और किसकी मलकियत में वो सारी दुकान चल रही है। किसी भी कौम का मुस्तकबिल वहाँ के नौजवानों से वाबस्ता होता है। जिस कौम के नौजवान मुख्तलिफ किस्म की गलाजतों का हिस्सा हो जाएं तो तबाही उनका मुकद्दर बन जाती है। ऐसी सूरत हाल में वतन अजीज के रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद तो दूर, हाल की बेहतरी का गुमान भी नहीं किया जा सकता। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जब वालिदैन अपने जवान बच्चों की राहें तकना छोड़ दें तो उन नौजवानों की रहबरी की जिम्मेदारी मुआशरे का ऐसा घिनौना तबका अपने सर ले लेता है जिसके बारे में हमारे वालिदैन सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो लोग जिन्होंने इंसानी वक़्त को गिराने का ठेका ले रखा है हमेशा इस ताक में रहते हैं कि कब उनके हाथ कोई ऐसा नौजवान आए जिसके वालिदैन घर में उसका इंतजार न करते हों और फिर जिंदगियां तबाह होती हैं। इंसान बेवक़्त व बेमाया हो जाता है। लोग ऐसे अफराद की तरफ देखना भी गवारा नहीं करते जो अपनी कद्र करना नहीं जानते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शहर फैसलाबाद में मौजूद दुकान नुमा मौत के अड्डों की, जहाँ 24 घंटों में किसी भी वक्त आपके बच्चे नशावर अद्वियात और इंजेक्शंस खरीद कर अपनी जिंदगियां एक ऐसे अंधेरे में धकेल सकते हैं जहाँ से वापस लौटना तो दूर, उम्मीद की हल्की सी किरण पर नजर पड़ जाना भी मुहाल होता है। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? अब्दुल जब्बार। ਅਬਦੁਲ ਜਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ? ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੌਣ ਚਲਵਾ ਰਿਹਾ? शेख साहब ने, ਕੌਣ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ? शेख नासर ਸ਼ੇਖ ਨਾਸਰ ਕੌਣ ਹੈ? भाई भाई है। ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਭਾਈ? ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਜੋ ਅੰਦਰ। ਆਜੋ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ? ਆਓ ਜ਼ਰਾ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਓ।
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? दिहाड़ी पे हैं मतलब कितने पैसे लेते हैं दिहाड़ी के? 700 700 रुपया दिहाड़ी का लेते हैं। और एक सेट कितने का बेचते हैं? 70 रुपये 70 रुपये का बेचते हैं। 70 रुपये का भी, 90 रुपये का भी। 70 रुपये। कौन कौन से इंजेक्शन है आपके पास? यही सारे इंजेक्शन है। आपका क्या नाम है? बिलाल। खुद भी करते हैं नशा? सिर्फ मैं तो लेने आया हूँ खुद ही। आप लेने आए हैं? मैं लेने- रेगुलर आते हैं यहाँ पर लेने के लिए? नहीं सर, रेगुलर नहीं, बस वो कुछ टांग की वजह से ना। टांग की वजह से नशा करते हैं? नहीं सर, नशे में। नाजरीन यहाँ पे अब आप देखिएगा ज़रा, ये मैं सिर्फ नज़ारा करवाने लगा हूँ आपको। ये सारे दिन में कितने बेचते हैं जनाब? कितने बेचते हैं सारे दिन में? 500-400 500-400 बंदा आपसे ये ड्रग्स लेके जाता है हैं? और ये थोक के हिसाब से आप लेके आते हैं? मैं तो नहीं ना लेके आता। अच्छा, और आप दिहाड़ी पे? ठीक है। ये नाजरीन ये ज़रा नज़ारा कर लीजिएगा अब आप। और ये आपके सामने है अभी सूरत हाल ये है कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये सारा जो नशावर अद्वियात हैं और ये जो सारा माल है ये यहाँ पे बेचा जाता है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि हमारी इतलात के मुताबिक तकरीबन 1 साल हो गया यहाँ पे बेचते हुए। भाई मैं तो पहला दिन। आपका पहला दिन? नाम क्या है आपका? अब्दुल जब्बार। किसी से भी पूछ लो, पहला दिन। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आपने जो भी बताना है, अच्छी बात तो ये है कि आप सच बताएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी पुलिस से बात कर ली हुई है। बेहतरी ये होगी कि अगर आप सच बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतरी होगी। ठीक है? मेरा तो भाई पहला दिन है, झूठ बोलने का फायदा है। ठीक है। ठीक है। और वैसे इनको कितना एक साल हो गया? सच बोलना है। थोड़े के दिन हुए। मैं तो नहीं आया हूँ गुजरात से। गुजरांवाला से आए हैं तो और कोई काम नहीं आपको मिला? अब ये नहीं, मैं- आम आवाम में इस तरह से आप नशा पल्लेदारी- अद्वियात। देखो भाई, मैं पल्लेदारी नहीं करता हूँ, बाकी डेली में काम। ठीक है ठीक है ठीक है, आप पल्लेदारी ये- करते हैं। ठीक है, पल्लेदारी करते हैं, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत वो पड़ी तो है मुंडा के आम हाथ आवाम में आप इस तरह से नशावर अद्वियात को? मुंडे ने आपका कहा आपके यार- बच्चे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने कितने साल के बच्चे हैं आप? मेरे बच्चे 14 साल की बेटी है, बाकी उनके से छोटे बच्चे। अच्छा, बेटे भी हैं? हाँ, 5। और कल को अगर यही नशावर अद्वियात अगर आपके बेटे लेके ख़रीद के किसी और से लगाना शुरू कर देंगे तो कैसा लगेगा? बुरा है ना। मैं तो पहला ही दिन, मैं तो दोस्त, नहीं, मुझे ये बताएं आप। मुंडा मेरा दोस्त है, उन्हें क्या यार इतने बह मैं उन्हें भी आता हूँ। अच्छा, अब आगे एक- भी भाई नहीं आए ने पूछो, मैं इतने थे। मैं आया, अच्छा, मैं आप तो मुझे इतने एक और बात बताएं, एक और बात मुझे ये बताएं कि यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर्स जो हैं वो मंथली लेके जाते हैं? क्योंकि ये ऐसे तो भाई, नहीं ना हो सकता। ये देखो ना, झूठ मैं तो पहले कहा कि पहला दिन है मेरा, मुझे नहीं पता कौन ले जाता है या कौन नहीं ले जाता, मुझे झूठ मारने का फायदा। तो आपको शुरू करने की ज़रूरत क्यों पेश आई वो जब आपके दोस्त अपने मुंडा- बच्चे हैं? दोस्त ने वो कह रहा मैं तो उधर गेम खेल रहा था, कहता यार मैं जरा घर जाना तो इधर बैठना जरा। अच्छा, और ये नीचे शॉपरों में क्या है? खाली ये सारे खाली हैं शॉपर? अच्छा जी। नाजरीन ज़रा आप देख सकते हैं, ये इसमें तो जूते वगैरह ही हैं। और ये है कि जी अपने पैसे उठा लो भाई, अपने पैसे उठाएं आप पहले, वो भी उठाएं, सारे पैसे उठाएं, वो पीछे सारे पैसे उठाएं आप। कोई भी आप मुझे ये बताएं, अब आपने एक बात बतानी है, हमने आपके पैसों को हाथ तो नहीं लगाया? ये आपके ही है ना, अपनी जेब में डाल लें इनको पैसों को। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि आप इसी तरह ये बेचते रहेंगे? भाई मैं तो कह रहा हूँ मेरा पहला नहीं, दिन है। उनको छोड़ दें वो आप, उनके ये साथ नहीं जो होगा करता। होगा, आप अपना बताएं। मैं तो नहीं करता भाई का। वो तो उनकी कौन है? मैं तो भाई कह रहा हूँ पहला दिन है। झूठ मत बोलें। जब झूठ आप बोलने का फायदा नहीं है मुझे, जहाँ तो ना आपने कुछ देना है या किसी ने भी कुछ देना है, बोलना नहीं। ये मुझे पता ही नहीं वो कौन है। पहला दिन है, खुदा की कसम मेरा। अच्छा जी, मैं नहीं चलाता, वो अभी मुंडा आ जाएगा, वो कह देगा ना यार ये बेचता है, तो फिर जो आप ठीक है। सुझा देंगे। नाजरीन, यहाँ पे अब सूरत हाल ये है कि ये जो हमने आपके सामने ये सारा माल लगा के रख दिया है, ये आप इंजेक्शंस देख लीजिए। ये सारे के सारे इंजेक्शंस जो हैं, ये मेरे हाथ में आप देख सकते हैं। ये सारे इंजेक्शंस लोगों की रगों में रोज़ाना की बुनियाद पे उतारे जाते हैं। ये देखें ज़रा, और ये भी देख लें, ये भरे पड़े हैं। 400, 500, 600 इंजेक्शन यहाँ पे डेली बेचा जाता है। और ये कौन लोग हैं जो बेच रहे हैं, कौन है जो इनके सरपरस्त हैं? सबसे पहला सवाल ये आएगा कि
क्या ज़िला इंतज़ामिया की मौजूदगी में ज़िला इंतज़ामिया को इस बात का पता है कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे नशावर अद्वियात बेची जाती हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ के जो नज़दीकी थाना है मंसूराबाद, उसकी जिम्मेवारी है कि आपकी मौजूदगी में इतनी बड़े पैमाने पे यहाँ पे नशावर अद्वियात बेची जाती हैं और कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ पे मंथलियाँ लेके जाते हैं, ये 70 रुपये के इवज़ आपको मौत का जो टीका है वो आपको फराहम कर दिया जाता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे बैठे भी हुए हैं। एक जो नशई जो हमने खुद बेचा था ताकि वो लेके आए और ये इस बात का सबूत हो जाए कि ये इनकारी ना हो जाए कि जी हम ऐसा कुछ भी बेचते ही नहीं है। खुलेआम फैसलाबाद में इतने बड़े पैमाने पे नशावर अद्वियात बेची जा रही हैं। अच्छा, आप ये बताइए, आपका क्या नाम बताया था आपने? बिलाल जी। बिलाल साहब, कितने अरसे से आप ये यूज़ कर रहे हैं ये नशा? मुझे जी हो गए हैं 8-9 माह। 8-9 माह। क्या वजह क्या हुई थी? मुझे सर जी घरेलू परेशानियाँ। क्या हुआ था? घरेलू परेशानियों की। क्या घरेलू परेशानी थी, मुझे ज़रा समझाएं थोड़ा सा। बड़ा भाई तो मेरा है कोई वो ही नहीं। अच्छा। हमारे साहब की डेथ के बाद बस अच्छा। सारी उम्र जिस मामू के पास रहा हूँ उसने घर से निकाल दिया हाँ। और नानू अम्मी को भी तंग करने लग गया क्योंकि अम्मी मेरा साथ देती थी। इस वजह से मैं फिर शादीशुदा? मैं तनहा रहना शुरू हो गया। फिर मैंने सांगले अपनी मम्मा से बात की, उन्होंने रोके यही कहा हर बार मैं मजबूर हूँ, मैं मजबूर हूँ। अब तक यही बात है, मैं मजबूर हूँ। कोई काम शाम करते हैं आप? मजदूरी करता था जी मैं। अच्छा। मिस्त्रियों के पीछे दिहाड़ी लगाता था। उससे पहले पेंट का करता था। अच्छा। वाइट एक्सर, हाइट एक्सर, लेदर शीट, टोटली जो भी कहें आप, कारीगर हूँ मैं इंशाल्लाह। अच्छा। और जब फिर नहीं तो अच्छा, और आप बताएं जी क्या करते हैं आप क्या ये कागज़ वगैरह ही उठाते हैं इसके? नहीं, मैं ये वाली रोड़ी पुटना है जी थले पे फर्श च हाँ। ये वाली रोड़ी पुटना। अच्छा, और रेगुलर नशा करते हैं? जी हाँ। क्यों करते हैं नशा, वजह क्या बनी थी, शुरू क्यों किया? शुरू मेरा वैसे एक्सीडेंट, मेरी ਇਹ ਵਾਲੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। अच्छा। ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है। ਇਹ ਵਾਲੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ। ठीक है। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆ ਪੱਠੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲੱਤ ਸੁੱਕ ਗਈ। ठीक है। ਇਹ ਵਾਲੀ ठीक है। ਮੈਂ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ घर ले गए, डॉक्टरों ने कहा भी बस इससे आगे ठीक नहीं हो सकता है। मेरी अम्मी तो मेरा पुन्नू घर ले गए। नींद नहीं सी हुंदी, ना दिन ना रात, ना रोटी खाने को दिल करता सी। ठीक है। फिर जो एक तुरदा फिरदा इंसान ऐसा हो जाता है, परेशानी तो होंगी है ना। ठीक। तो ये टीका जड़ा इतना लैन दर्द जी थोड़ी कम हो जाती सी। ठीक है। नींद आने लग जाती सी। इदां ही करते करते आदत पड़ गई। जी हाँ। तो फिर अब क्या कहते हैं, अब घर वाले क्या कहते हैं कि क्यों करते हो नशा, या कोई बात करते हैं? वालिद मेरा फौत हो गया है। अच्छा, एक और वालदा? वालदा है वे 2 बहना ने, 4 बच्चे ने मेरे। वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं भी क्यों छोड़ दें, परेशान तो होती है ना जी। अब ये तो बगैर गुजारा नहीं है? नहीं है ना ही, ऐसे लगता है जी जिससे मुझे जान ही नहीं है। छोड़ना चाहते हो? छोड़ना तो चाहता हूँ, अगर मैं छोड़ा 3-4 महीने जड़ा मंजी तो नहीं लिया जाता तो मेरे बच्चे या मेरे भैनों खर्चा किधरों आना, खाना किधरों है। ठीक। मैं इंजेक्शन लगा लेना, तो काम कर लेते हो? काम कर लेता हूँ। जे अगर जिस दिन नहीं लाना उस दिन बस मंजी ते ही पै रहना, जान साथी नहीं आती कि जिमें जिसम ਦੇ ਵਿੱਚ जान ही नहीं है, दर्द होंदी है जिसम ਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ लो पानी। ठीक है। नाजरीन, यहाँ पे आप देख लीजिए कि कैसे ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं, और अगर ये अवेलेबल ही ना हो, मिसाल के तौर पे अभी जिस तरह से बिलाल है या जिस तरह से ये लड़का नीचे बैठा है, इनको जिस तरह से नशा लगा है, ये अगर अवेलेबल ही ना होता तो शायद ये नशा होता ही ना इनको। अगर ये अवेलेबिलिटी इतनी आसान हो गई कि 70 रुपये के इंजेक्शन लें, आप लगाएं और मौजें करें,
अगर ये इनकी अवेलेबिलिटी ना हो, 2 सवाल उठाए जाते थे हमेशा से, और वो सवाल ये उठाए जाते थे कि अगर इन नशा के जो अड्डे हैं इनको बंद कर भी दिया जाए तो फिर इनका क्या होगा जो लगाते हैं। क्या इतने रिहेबिलिटेशन सेंटर फैसलाबाद में मौजूद हैं कि इनकी रिकवरी हो सके? तो उसका जवाब था कि नहीं। अब सवाल ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो नए सिरे से शुरू करते हैं। इतनी आसानी से अगर अवेलेबल होगा तो कोई भी शख्स जो है, कोई भी नौजवान है, वो इसको शुरू कर लेगा, लगाना शुरू कर देगा, आदी हो जाएगा। इनको रोकने का मतलब ये है कि एक बार ये रुक जाएं, उसके बाद जो नए आने वाले हैं वो तो बच जाएं। इनको तो रिहेबिलिटेशन सेंटर में प्रॉपर रखा जाए, इनको सही तरीके से अद्वियात के ज़रिए इनकी देखभाल की जाए, इनको अच्छा खाना दिया जाए और उसके बाद इनकी रिकवरी हो, और रिकवरी के बाद ये इस लानत से निजात दिलाएँ। ये जितनी बड़ी ज़िल्लत है कि आपको अगर अवेलेबल नहीं है नशा, तो ऐसी सूरत में आप की जो औकात है, जो आपकी वक़्त है, वो एक जानवर से भी बदतर हो जाती है, और आप इतने आप ये कह लिए कि बेवक़्त हो जाते हैं कि किसी को आपकी कोई कदर नहीं होती। आप मर जाएं, ज़िंदा रहें, किसी को इस बात की कोई परवाह नहीं है। और फैसलाबाद की सड़कों पर ऐसे नशई मरे हुए मिलते भी हैं। ये हमारे लिए नहीं, ये पूरे मुआशरे के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि एक पूरी नस्ल जो है वो तबाह होती जा रही है, और इतनी आसानी से तबाह होती जा रही है। एक साहिब यहाँ पे भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? आफ्ताब। ये आपकी गर्दन पे क्या हुआ है? यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जल गया हूँ। जल गए थे? कब? हो गए तकरीबन 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। जी, और आराम नशा? आ गया सी, कहते हैं यकदम ही दोबारा कीड़े निकलने शुरू हो गए मुझे। और ये इंजेक्शन की वजह से हुआ? हाँ। ये आग लग गई सी। आग तो लग गई, उसके बाद ये ठीक नहीं ना हुआ? ठीक हो गया सी बिल्कुल। बाद चले तो खारिश की थी, खारिश इस तरह की थी, वो इस तरह हो गया। बाद में विश्वास इस तरह हुआ है, ठीक, कीड़े निकलने शुरू हो गए मुझे। सही। अब मुझे ये बताओ कि ये नशा कितने अरसे से कर रहे हो? नशा करते हैं तकरीबन 3 महीने 4 हो चले। 3-4 महीने ही हुए हैं अभी? क्यों किया शुरू? ਭੈਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਪੁੱਠੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਛ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗਲਤ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੁਛ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜ਼ਹਿਨ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲਾਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ। सही। दूसरे दिन जब ज़्यादातर ये गुर्बत और घरेलू परेशानियाँ ही हैं। हाँ जी, मतलब जिनको डोमेस्टिक वायलेंस और डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स कहते हैं कि जो घर में कोई लड़ाई झगड़े, पैसे के मसाइल और खाने के लिए ना होना, ये वो इस तरह की बातें ही हैं सारी। नहीं हाँ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜੇ, ठीक है। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਰ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ठीक है। ਹੁਣ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਜੇ ਕਿ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ। ਇੱਕ ਸਹੀ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੋਰੇ ਵਰਗਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੋਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਆਹ ਹਿਸਾਬ ਜਿਸਮ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ठीक। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਹਿੱਲ ਸਕਣਾ ਵਾ, वरना ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ ਜਾਣਾ। नाजरीन, ये सूरत हाल आप देख लीजिए। ये मैंने सिर्फ एक दुकान पे इसको छापा कह लें, आप इसको जो भी कहना चाहते हैं कह लें, एक बहुत बड़ी मिकदार नशावर अद्वियात की आपके सामने पड़ी हुई है और खुलेआम बिक रहा है। ये तमाम लोग जो मुतासरीन हैं, इनको हम क्या कह सकते हैं? क्या इनको हम कह सकते हैं कि कसूर इनका है? अव्वल कसूर तो ये है कि ये सारी जो अद्वियात हैं, ये ला के बेचने वाला कौन है, इनके सरपरस्त कौन है जो इनकी राखी करता है? क्या पंजाब पुलिस है? पंजाब पुलिस को पता ना हो ये हो ही नहीं सकता। महकमा सेहत को पता ना हो ये भी नहीं हो सकता। अब हमने ये छोड़ दिया है कि हम किसी महकमे को साथ लें और उनको लेके आए और यहाँ पे आके सील करें, हमें फ़ायदा ही नहीं होता। हम आते हैं, आके करते हैं, उसके बाद सील हो जाता है। सील होने के बाद 2-4 दिन में दोबारा खुल जाता है। ऐसे छापे का क्या करना है हमने?
हम फॉलो अप करें। ये साथ निशाताबाद है, निशाताबाद के पुल के नीचे दुकानें बनी हुई हैं। मैंने आज से 1.5 साल पहले भी वहाँ पे छापे मारे थे और बड़ी तादाद में हमने वहाँ से नशा व अद्वियात रिकवर की थी। जो उस वक्त ड्रग इंस्पेक्टर मोहसिन थे, वो उस वक्त आए थे साथ, उन्होंने सील कर दिया, वो बाद में दोबारा खुल गया। और जब वो आए थे साथ तब भी उन्होंने ये कहा था कि हमने पहले भी इसको सील किया था लेकिन ये दोबारा खुल जाते हैं। इसी तरह चलता रहा ये तो फिर तो इसका कोई सोल्यूशन नज़र ही नहीं आएगा। और ज़िला इंतज़ामिया क्या कर रही है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आप ख्वाब खरगोश के मज़े लूटते रहें, आप ये सोच के खुश होते रहें कि आपका जो पूरे शहर का निज़ाम है वो बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है, तो ये आपकी सिर्फ खाम ख्याली हो सकती है, ये सिर्फ आपका सिर्फ गुमान हो सकता है, वरना ऐसा शहर में कुछ भी नहीं है। बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि कुछ इर्द गिर्द के लोग हैं, वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। हम इसी तरह इसको छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आपके पास सोल्यूशन है तो ज़िला इंतज़ामिया से निकलवा लें, इनको सील किया जा सकता है तो सील कर लें, इनको किसी तरीके से रोका जा सकता है तो रोक लें। 3 बंदे ये हैं, एक मैंने जिसको भेजा था वो है, 4 ज़िंदगियाँ तबाह हुई एक ही प्रोग्राम में आपने देख ली हैं। और ये सारे मर्द हैं और मर्दों की इतनी बड़ी तादाद इसी तरह से अपनी ज़िंदगियाँ गंवा सकती है। यहाँ पे किसी को हुकूक मर्दा किसी को भी नज़र नहीं आ रहा। और यही अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हम हुकूक निस्वा के हुकूक की पासदारी के अलमबरदार भी हैं। हम ये समझते हैं कि ज़रूर हुकूक निस्वा की बात होनी चाहिए, लेकिन इस तरफ भी तो ध्यान होना चाहिए कि जहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों की तादाद में मर्द हज़रात और दूसरे जो नौजवान हैं उनकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो रही है सिर्फ़ इतनी आसानी से नशा व अद्वियात मिल जाने की सूरत में। और उसके बाद मज़े की बात है कि उनके लिए कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर भी नहीं है। ये पूरी दुनिया में लोग नशा करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे हो रहा है, ये पूरी दुनिया में करते हैं। गलतियाँ पूरी दुनिया में की जाती हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं की जाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन गलतियों की पादाश में इनकी पूरी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद होने के लिए छोड़ दें और कहें कि जो हो रहा है उसे होने दिया जाए, और ज़िंदगियाँ तबाह होती हैं तो उनको होने दिया जाए। बाहर निकलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में कि उनके मोहल्ले में, उनके एरिया में ये एक ही तकरीबन कोई 1-1.5 मील के फासले पर, 1-1.5 मुरब्बा मील के एरिया में तकरीबन 8-10 दुकानें हैं जो इसी तरह खुलेआम बेचते हैं और उनके नज़दीक ये कारोबार है। उनको इस बात से कोई गरज नहीं है कि किसकी ज़िंदगी तबाह हो रही है, किसकी नहीं हो रही। उनको इतना पता है कि 70 रुपये का सेट बेचना है किसी नशई को और उसके इवज़ हमें इतने पैसे जो हैं वो प्रॉफिट में आ जाने हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इतनी बड़ी तादाद में इनको बेच कौन रहा है जब इनके पास मेडिकल स्टोर का कोई लाइसेंस नहीं है। ये देख लीजिए आप, ये दुकान है, सिर्फ यही काम है इनका और तो इसके अलावा और कोई काम नहीं है। काउंटर इस तरह से लगा रखा है जैसे पता नहीं क्या यहाँ पे ऐसा लीगल बेच रहे हैं कि जो बिल्कुल जायज़ हो। काउंटर लगा के रखा है, बीच में सारा माल जो है वो यही कुछ है और यहाँ पे बेच के लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं। और हम हैं, हमारे जैसे बेशर्म जो देखते हैं और देख के आंखें बंद कर लेते हैं। हमारा मकसद है, मुजरिम कौन की टीम का मकसद है कि हम आपको दिखाते रहें, दिखा के आपकी आंखें खोलते रहें। ये हमारे पास इख्तियार है, यही हमारी ड्यूटी है, हम इसको सरअंजाम देते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। आईना दिखाना हमारा काम है, आईने को देखकर अपनी शक्ल से खौफ खाना ये इंतज़ामिया का काम है। ये थी पिछले प्रोग्राम की सूरत हाल। आज मुजरिम कौन की टीम दोबारा निशाताबाद के ही एक इलाका में मौजूद है जहां पहले से भी कसीर तादाद में ऐसी दुकानें खुल चुकी हैं। हाँ, नशावर अद्वियात इंजेक्शंस बेचने का धंधा जारी है। मुजरिम कौन की टीम ने एक शख्स को आमादा किया, वो जाए और मुतल्लिका दुकान से इंजेक्शंस खरीद कर लाए। इनके बनाए गए प्लान के मुताबिक वो शख्स इस दुकान नुमा मौत के घर में दाखिल हुआ। 70 रुपए में इंजेक्शंस खरीद लेने के बाद वापिस आ गया। तब भी मुजरिम कौन की टीम ने मुख्तसर सवालात उसी शख्स से भी किए जो अपनी जिंदगी तबाह कर चुका था। उसका क्या कहना था, आइए देखते हैं। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जिसको हमने भेजा था कि वहाँ पे जाए और वो इंजेक्शंस लेके आए जिनसे नशा किया जाता है। वो गया और वहाँ पे ये लेके आया है। ये इस वक्त 3 किस्म के इंजेक्शंस मौजूद हैं और इससे हम जानते हैं कि कितने अरसे से कर रहा है।
नाम क्या है भैया आपका? मोहम्मद अब्दुलरहमान। क्या नाम है? मोहम्मद अब्दुलरहमान। अच्छा अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि कितने अरसे से नशा कर रहे हो? 3-4 साल 3-4 साल से। क्या वजह क्या बनी थी, क्यों शुरू किया? वैसे लगे चस्पी। अच्छा, और ये जिस दुकान से लेके आए हो ये कितने साल से बेच रहा है? इन्होंने साल डेढ़ हो गए थे कोई। साल डेढ़। अच्छा, यहाँ पे कभी पहले कभी किसी ने छापा मारा? पहले कभी किसी ने मारा? किसने मारा था? और नवी पुलिस निकली एक ही ऐसे 2-3 महीने पहले। तो फिर क्या हुआ, सील कर गए थे या क्या किया? दुकान बंद कर गई पर 5-6 दिन बाद खोल गई थी। तो सुनने में क्या आया था कि क्यों खुल गई थी? पैसे दे के आए थे या कैसे खुली थी? पैसे दे कहते। अच्छा, और सारे दिन में ये कितने इंजेक्शंस बेचते होंगे, कितने नशे इनके पास आते हैं? सही 100-150 ना हैगा। अच्छा। 600-700 डोर बेचता दिहाड़ी में ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ 600-700 जिसको सेट बोलते हैं। ਹਾਂਜੀ। और ये क्या, ये जो लेके आई हो ये 3 इंजेक्शन, नाजरीन अगर ये कैमरामैन दिखा सके तो ये। ਇਹ ਸਾ ਡੋਰ ਹੈ अच्छा ਇਹ ਵਾਲਾ है। अच्छा, ठीक है। और ये कितने के हैं तीनों इंजेक्शन? और ये दो सिरिंजें मिलती हैं या एक? एक देते हैं एक सिरिंज मिलती है और ये 3 इंजेक्शन मिलते हैं 70 रुपए का। 70 रुपए के मिलते हैं। ਹਾਂਜੀ। अच्छा, और इन तीनों को मिक्स करके लगाना होता है? ਹਾਂਜੀ। सारी डोज आप एक ही टाइम में ले लेते हैं? और फिर कितनी देर तक आप मदहोश रहते हैं? कितने? 1 घंटे तक? 1 घंटे तक बिल्कुल टुन, कोई पता नहीं कहाँ पे पड़े हुए हैं? नहीं नहीं होश ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ। होश होती है? ਹਾਂਜੀ। और वो जो ਨਸ਼ਾ 90। ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਦੀ ਹੋਵੇ ਘਰ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर फ़ायदा क्या होता है इससे? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੂਨ ਆ ਸਾਡਾ ਠੰਡਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਣੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। अच्छा, और वो जो 90 रुपए वाला उसका क्या फ़ायदा, उसका उनमें और इसमें बच्चे- क्या फ़र्क है? ਇਹ ਸਾਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਡੈਜ਼ੀ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ। अच्छा, उसमें वो एक और इंजेक्शन भी ऐड होता है या एक कैप्सूल भी होता है जिसका पाउडर भी बीच में शामिल करते हैं, वो क्या चीज़ होती है? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ कैप्सूल का पाउडर भी बीच में ऐड करके फिर उसको रेस्टोरोल। लगाते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, तो ये उन्होंने सिर्फ ये इंजेक्शन रखे हुए हैं, ਹਾਂਜੀ। और भी उनका कोई कारोबार है या नहीं? ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਕਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੀਕੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਚਿੱਟੀ ਉਹ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਡੈਜ਼ੀ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਉਹ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ठीक है। अच्छा, तो आपको लगता नहीं कि ये लगाने से सारी ज़िंदगी तबाह हो गई है? मतलब लोग जो है वो नशई समझते हैं, अच्छी नज़र से देखते नहीं हैं, तो इसको छोड़ने का इरादा नहीं है कभी? हैं? ਚੋੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। नहीं, अगर फॉर एग्जांपल आपको रिहैबिलिटेशन सेंटर अगर कोई हो ਹਾਂਜੀ। और वहाँ पे आपको ले जाया जाए और वहाँ पे जिस तरह से वो टेक केयर करते हैं, अपने पास रखते हैं, ਹਾਂਜੀ। नशे से रोक के भी रखते हैं, दवाइयाँ भी अच्छी देते हैं और साथ में खाने पीने की भी पूरी सपोर्ट देते हैं, तो ऐसी सूरत में अगर आपको छोड़ना पड़े तो छोड़ दोगे? ਹਾਂਜੀ। तो फिर इसके अलावा कोई काम शाम भी करते हो या इसी तरह बस ले दे के कागज़ पैसे और वगैरह ये चल- कागज़ वगैरह उठाए और इनसे पैसे जो आगे उनसे नशे की चीज़ ले ली? ਹਾਂਜੀ ਕਾਗਜ਼ ਵਗੈरह। अच्छा, और घर वाले क्या कहते हैं, कोई बहन भाई हैं आपके? ਹਾਂਜੀ। कितने बहन भाई हैं? 4 कोई और भी करता है नशा? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। भाई हैं या बहनें भी हैं? 2 ਭੈਣਾਂ 2 ਭਾਈ। अच्छा, शादीशुदा हैं वो? ਹਾਂਜੀ। तो भाई क्या करते हैं? ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਕਲਾਸਮੇਟ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਸਫਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। अच्छा, तो वो तो फिर वो मतलब वो तो अच्छी नज़र से नहीं देखते होंगे सारे कि जी नशई बन गया, नशा करने लग गया। ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। हाँ, लड़ते भी हैं। ਹਾਂ। अभी घर जाते हो कि नहीं जाते? ਘਰ ਜਾਸਣਾ ਨਹੀਂ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। कभी कभार ही बस। ਹਾਂਜੀ। और माँ बाप हैं ਹਾਂਜੀ। दोनों, ਹਾਂਜੀ। वो मिलते हैं? ਹਾਂਜੀ। तो वो भी गालियाँ शालियाँ निकाल के गुजारा करते हैं या बिठा लेते हैं, खाना शाना देते हैं? ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਲ ਲਾ ਕੇ ਬੰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। अच्छा, तुम्हें कि भाई नहीं नशा करने देना, तो फिर ऐसी सूरत में क्या होता है जब संगल लगा देते हैं? ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸਮ 'ਚ ਦਰਦ ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। तो फिर छोड़ते कैसे हैं? ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो फिर ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਘਰੋਂ। नहीं, संगल तुड़वा के कैसे चले जाते हो? ਸੰਗਲ ਆਪੀ ਤੋੜ ਲੈਣਾ ਇੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਲੇ ਦੇ। अच्छा, तो उस वक्त कोई नहीं होता पास? ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। सही, इस मतलब वो करके इस तो- वक्त वो हालत जिस्म की ऐसी हो जाती है। ਹਾਂਜੀ। ठीक है। ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। चलें नाजरीन, ये इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये एक ज़िंदगी है जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। ऐसी हज़ारों ज़िंदगियाँ हैं फैसलाबाद में जो बर्बाद हो चुकी हैं, और हम ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में तो ज़रूर बात करते हैं कि इतनी ख़वातीन हैं जिन पे जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, लेकिन कभी किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हज़ारों की तादाद में फैसलाबाद की सड़कों पर इस तरह के नशई पड़े हुए हैं
जिनको दोबारा उनकी ज़िंदगी में लौटाने के लिए किसी किस्म का सद्देबाब आज तक किया ही नहीं गया। नाज़रीन, इस शख्स से बात कर लेने के बाद हमें कई ऐसे अशखास मिले जो मुख्तलिफ जगहों पर बैठे दुनिया से बेखबर अपनी जिंदगियों की रोशनियां गुल करने में मसरूफ़ अमल थे। इनसे पूछा जाता कि ये नशावर अद्वियात आप कहाँ से ख़रीदते हैं तो बिला झिझक मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स और दुकानों के नाम ले देते। नाज़रीन, फ़िलहाल तो ये हमारे खौफ से कह लें, शर्मिंदगी की वजह से कह लें या किसी और वजह से कह लें, लेकिन ये दुकान बंद करके जाने लगे हैं। ताला नहीं लगाया, लेकिन ऐसे ही बस बंद की है। और अब ये है कि हमें ये भी पता है कि हमारे जाने के बाद खुल जाएगी और कोई ड्रग इंस्पेक्टर नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई इंतज़ामिया नहीं, बस खुलेआम बेचते रहें, मौजें करते रहें। और यहाँ पे एक मोहल्लेदार भी हैं। नाम क्या है आपका? मोहम्मद नज़ीर। नसीर साहब, क्या कहते हैं आप इलाके में इतनी आसानी से 70 रुपये दें और ख़रीद लें? आज से नहीं, काफ़ी अर्सा से हो रहा है, लेकिन हमारी इंतज़ामिया पता नहीं सोई हुई है या क्या बात है, या पैसों का सिलसिला चलता है। ये तो एक करिंदा है, इनके बड़ों को पकड़ना चाहिए। सही। जो यहाँ तक माल सप्लाई करते हैं और ये माल जहाँ से आता है वो पकड़ना चाहिए, इस बंदा कौन सप्लाई करता है। सही। ये तो गरीब आदमी मजदूर है, दिहाड़ी पे रखा हुआ उन्होंने। सही। वो खुद कह रहा है कि मैं दिहाड़ी पे हूँ और मैं 700 रुपया लेता हूँ। और हमारे बच्चे यहाँ स्टाफ पे आते हैं, यही शिकवा रहता है कहीं बच्चे इनके हथे ना चढ़ जाए, क्योंकि जिस दिन हथे चढ़ गए उसके बाद छुड़वाना मुश्किल। बड़े बड़े बच्चे भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, साथ एक फर्द को आना पड़ता है, कहीं ये लानत उनको नहीं लग जाए। सही। खुदा हर किसी के बच्चों को बचाए। सही। और आप देख रहे हैं ये मोहल्ले में है और लोगों का आना जाना है और सरेआम ये बेच रहे हैं। सही। अभी वो बंद करके चला गया, कोई पुलिस वाला नहीं है। क्या मीडिया अच्छा काम करता है, लेकिन कहाँ तक करेगा? हाँ, मैंने तो पहले कह रहा हूँ कि हम तो मैक्सिमम ये कर सकते हैं। मीडिया ने तो एक चीज़ उजागर की है ना, ये मसला हो रहा है जहाँ। जी बिल्कुल। लेकिन अब तो इंतज़ामिया का काम है ना, इसको ख़त्म करे और इन करिंदों को पकड़े जो यहाँ तक ये लानत फैला रहे हैं। सही। और बाकी आप ये मज़ीद बता देंगे क्या बात है? नाज़रीन, सूरत हाल आपने इस प्रोग्राम में देखी है और अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में क्या इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन होता है या नहीं होता है। क्या इंतज़ामिया इसी तरह सोई रहेगी? क्या इन लोगों को पकड़ा जाएगा, इनके सप्लायर्स को पकड़ा जाएगा, जहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे जो लोग इतना बड़ा मटेरियल लेके आते हैं और यहाँ पे आके दे देते हैं और फिर उसके बाद फ़रोख्त होता है। ये तो बहुत कम मालियत के इंजेक्शन हैं जो यहाँ पे दिए जाते हैं, उसके बाद 70 में बेचे जाते हैं, तो डबल ट्रिपल प्रॉफिट कमाया जाता है और इसको कारोबार समझा जाता है। और ये भी पता है कि रोज़ाना की बुनियाद पे 100-150 नशई यहाँ पे आना है, उसने यहाँ से नशावर अद्वियात ख़रीदनी है और इनका कारोबार यूँ ही चलता रहना है। हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए की जो मालियत का कारोबार है वो ये चला रहे हैं। और लेकिन किसी को कोई ख़बर नहीं है, कोई इसकी खबर रखना ही नहीं चाहता। मुबैना तौर पे इसमें सब मुलव्वस लगते हैं, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि क्या इंतज़ामिया इस पर एक्शन लेती है या नहीं, या यूं ही ये सारा माल बिकता रहेगा और हमारी नस्लें तबाह होती रहेंगी।